आज हम लोग दोबारा 2 मार्क्स का आंसर लिखने का तरीका सीखेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन हुआ चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम हुआ आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। आज का जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ व्हाट आर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी सरकारी दस्तावेजात किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और ये 2019 के माध्यमिक एग्जाम में आया था। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि 2 मार्क्स का आंसर किस तरह फ्रेम करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, 2 पॉइंट्स और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस देंगे। तो आइए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में लिखेंगे कि सरकारी दस्तावेजात या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी सोर्स है और इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम लोग तारीख, हिस्ट्री या इतिहास की रचना करते हैं, हिस्ट्री को कंपोज करते हैं, लिखते हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या सरकारी दस्तावेजात में ब्रिटिश ऑफिशियल्स के रिपोर्ट्स हैं, यानी बरतानवी हुकूमत के रिपोर्ट्स नंबर 1। नंबर 2 में पुलिस या इंटेलिजेंस के रिपोर्ट, पुलिस या इंटेलिजेंस सरकारी रिपोर्ट्स रहेंगे। नंबर 3 में खुतूत रहेंगे, सरकारी खुतूत या खतो किताबत, यानी ऑफिशियल लेटर्स या क्रॉस्पॉन्डेंस रहेंगे। और नंबर 4 में जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आता है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जरिए, यानी बरतानवी हुकूमत के जो अमला थे, ऑफिशियल्स थे, उन लोगों ने जो हिस्ट्री, तारीख अपने तजुर्बे के बिना पर मुरतब किया, लिखा, कंपोज किया, वो भी आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सरकारी दस्तावेजात में आता है और ये प्राइमरी सोर्सेज। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि ये जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है तो बरतानवी हुकूमत कब की चली गई, 1947 के बाद वो लोग इंडिया छोड़कर चले गए और उससे पहले से वो दस्तावेजात जमा है। तो वो कहां रखा जाता है? वो रखा जाता है म्यूजियम में, वो रखा जाता है आर्काइव्स में, ARCHIVES, आर्काइव्स में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इन म्यूजियम का क्या नाम है। म्यूजियम का नाम है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। वहां गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखा गया है, महफूज करके रखा गया है। और हम लोग देखेंगे इन गवर्नमेंट म्यूजियम जो चेन्नई में है, वहां ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखा गया है। और बंबई या कलकत्ता के म्यूजियम में भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेजात महफूज हैं, प्रिजर्व है। उसके बाद इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर उसका मुताला करके एक अनबायस्ड, अनफेवरेबल, किसी के फेवर ना करते हुए हिस्ट्री को मुरतब किया जाता है, हिस्ट्री की रचना की जाती है, हिस्ट्री को लिखा जाता है। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे कि एक जो अच्छे हिस्टोरियन होंगे तो अच्छे हिस्टोरियन सबसे पहले सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का, अगर मॉडर्न हिस्ट्री लिख रहे हैं वो, तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को सामने रखकर उसका स्टडी कर उसको ऑब्जर्व करके हिस्ट्री लिखेंगे। लेकिन एक अच्छे हिस्टोरियन की जो पहचान है वो ये कि जब वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का जब मुताला करेंगे तो उनको उन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सरकारी दस्तावेजात पर पूरा भरोसा नहीं करना होगा, बल्कि उस जमाने के और भी जो सोर्सेज हैं, और भी जो जराए हैं हिस्ट्री के, उसका भी मुताला करना होगा। और अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका मुताला करना होगा। उस जमाने में जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स थे जो नेशनल म्यूजियम में और आर्काइव्स में महफूज है, उनका मुताला करना होगा। और अपना जो मुताला है उन सारे ऑब्जर्वेशन और मुताला को सामने रखकर तारीख मुरतब करना होगा, तारीख लिखना होगा, इतिहास की रचना करना होगा। ये 2 नंबर पॉइंट हुआ। कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या लिखेंगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक बहुत अहम चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज है। इसकी वजह कर ही तारीख, हिस्ट्री या इतिहास लिखा जाता है और इतिहास अच्छा रिलायबल हिस्ट्री होता है। तो ये हुआ 2 मार्क्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।